जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आइए आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं इसी वीडियो के थ्रू। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रखा है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग उसे भी देख सकते हैं। यूपीएससी जीआईसी एलटी के लिए बेहद ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हर दिन। सामान्य अध्ययन जीएस 30 नंबर वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या बनेगा आज के प्रैक्टिस सेट 4 नंबर वाले में। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बनेगा पहला, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो इसे स्टार कर लेंगे। प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होगा इस प्रैक्टिस नंबर 4 वाले में। तो मास्की का लघु स्तंभ या रोमिनदेही स्तंभ या आपका कीन स्तंभ या बनेगा भाब्रू स्तंभ। 2 से 3 सेकेंड का आप लोग का टाइम देंगे आप लोग को दोस्तों को। आप लोग भी कमेंट में इसका आंसर बताते चलेंगे। आप लोग जरूर बताएंगे लास्ट में किसका 30 नंबर में किसका कितना सही हो रहा है। तो बिल्कुल आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले का राइट आंसर है डी, यानी भाब्रू स्तंभ लेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। किसने? अशोक ने। जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों, हम उस पर कुछ डीपली डिस्कशन करेंगे ताकि अगर तथ्यों से प्रश्न बने तो बिल्कुल गलत ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो हाल ही में यूपी पीसीएस एग्जाम 12 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है, किस प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं। तथ्यों का कूट बना के प्रश्न पूछा गया है। तो बार बार मैं इस चीज़ों को बताता चल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें फीड हो सकें कि प्रश्न का पैटर्न बदल रहा है। तो अशोक ने राजस्थान के जो भाब्रू जो स्तंभ है, ये राजस्थान के बैराट अभिलेख में स्वयं को देवानाम प्रिय भाब्रू बैराट अभिलेख में स्वयं को देवानाम प्रिय या पी दसनी लाजिनो मागधो कहा है। किसने? अशोक ने कहा है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है किस अभिलेख में देवानाम प्रिय बताया है। तो इसको भी आप लोग जानते रहिए। और जिसका अर्थ देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध। ठीक है। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न, जो त्रिरत्न कौन है? बुद्ध है, धम्म है तथा संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। अगर यहाँ से प्रश्न बनते तो आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे सभी चीज़ों पर। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट का, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 4 है। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण चल रहे हैं 30 नंबर वाले। और ऑलरेडी हम लोगों ने PYQ यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करा रखा है। प्लेलिस्ट बनी है, उसे भी देखिए। 60 नंबर जो सब्जेक्टिव वाले हैं यानी ऑप्शनल पेपर, ज्योग्राफी और आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री हुआ, अर्थशास्त्र हुआ और नागरिक शास्त्र, सभी का PYQ सॉल्व कराया है। उसका भी प्लेलिस्ट बना है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। जीआईसी में 40 नंबर जीएस से पूछे जाते हैं और एलटी में 30 नंबर जीएस से पूछे जाते हैं। अभी तो आपका एलटी के लिए चल रहा है और इसे एलटी के लिए चल रहा है ये प्रैक्टिस सेट, जो जीआईसी के लिए महत्वपूर्ण है। जल्दी दोस्तों 40 नंबर वाली सामान्य अध्ययन की सीरीज चलेगी। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए एएस के टीचिंग टेम्पल से। और आज की इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। कमेंट करिए और अपने मित्रों ग्रुप में ये वीडियो साझा कर दीजिए ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शानदार तरीके से तैयारी कर सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धुर माना जाता या धुर समझा जाता था। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण होगा इस सीरीज का, यानी इस प्रैक्टिस सेट नंबर का। अंग मगध है, कौशल है, विधेय है, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन। तो राइट आंसर दूसरे का हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कुरु पांचाल। लो भैया, भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों में आरण्यकों एवं उपनिषदों की जो रचना हुई थी, तो उसी में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझते चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। ये देखिए रीजनिंग से प्रश्न बना है। रीजनिंग से, मैथ से भी प्रश्न 2 से 3 प्रश्न, 4 प्रश्न कभी कभी देखने को मिलेंगे। और करेंट से भी आपके 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, सभी चीज़ें आपको आसानी से इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू और PYQ के थ्रू हम लोग जो चीज़ें समझाई जा रही हैं महत्वपूर्ण है। आप लोग उतना ही करिए, आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। देखिए ये सीरीज क्या फॉलो कर रहा है, ये आप लोग देखिए। 35 है, 32 है, 34 है, 31 है, 33 है। तो इसमें कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है? तो 35 में दोस्तों तीन घटा, 3 कितना घटा? ये 3 घटा तो कितना आया? 32 आ गया। कितना आ गया? 32 आ गया। और 32 में +2 ऐड करेंगे, 32 में +2 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। इस तरीके से यह सीरीज फॉलो हो रही है। एक 3 घट रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है, 2 बढ़ रहा है। इसके हिसाब से जो 33 में
33 में 3 घटाएंगे दोस्तों, 33 में जब 3 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, 33 में जब 3 घटाएंगे ये प्राप्त हो जाएगा 30। तो इसके हिसाब से राइट आंसर है ए। तो राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ये रीजनिंग का प्रश्न था, आपको भली बात ये चीज़ समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज में। अगला प्रश्न क्या बनेगा, 2001 से लेकर 2011 के दौरान किस राज्य के लिंग अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है, दिल्ली, हरियाणा या पंजाब या जम्मू कश्मीर। चौथे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, यानी जम्मू कश्मीर। डी इज द राइट आंसर है। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उस पर हम लोग डीपली डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि अगर उन फैक्टों से यानी उन तथ्यों से प्रश्न बने तो आप लोगों का गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 30 प्रश्न में से किसका कितना सही होता है तो आप लोग उसका आंसर जरूर कमेंट में देंगे। और वीडियो कैसा लग रहा है, हर प्रैक्टिस सेट बेहद ही अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो प्रश्नों को आप लोग अच्छे तैयार करते हुए चलेंगे और कमेंट बिल्कुल और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था, लो भैया ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आज की सीरीज का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, एनजी रंगा या राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। 4 ऑप्शन को देखिए, आप लोग आंसर कमेंट में मेंशन करते रहिए, 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम देंगे। तो 5वीं का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी एनजी रंगा राइट आंसर है। और इनसे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के थ्रू। ये प्रैक्टिस नंबर 4 है, ऑलरेडी हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रखा है 30 नंबर वाली। और जल्दी दोस्तों 60 नंबर का, जो 60 नंबर का आता है सब्जेक्टिव का, उसका 2 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सॉल्व किया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है। महात्मा गांधी के जो चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा ने किया था। आप लोग को पता ही होगा चंपारण कब हुआ था, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। इसे भी आप लोग नोट करते हुए चलेंगे अपने 60 नोट्स में, ताकि एग्जाम टाइम आपका एक 60 नोट्स तैयार हो जाए और एग्जाम टाइम रिवीजन करने के लिए बेहतर नोट्स हो जाए। कि लिए गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी ने के साथ कौन, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी आदि थे। कभी कभी इनसे प्रश्न बनता है कि इनके थ्रू ये गए थे राजकुमार शुक्ल के, और इनके साथ कौन कौन था चंपारण आंदोलन में, तो ये जिनका नाम लिया गया दोस्तों ये सभी मौजूद थे। तो ये चीज़ आप लोग को समझते चलेंगे और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्न पूछा गया है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन बनेगा 6वां। राज्यसभा में होते हैं तो कौन कौन से होते हैं राज्यसभा में, 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर भी आप लोग बता सकते हैं। 6वीं का राइट आंसर हो जाएगा सी, कौन, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं, आप लोग को भी पता होगा, मनोनीत किए जाते हैं। सी इज द राइट आंसर है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, ये 12 सदस्य, ये किन क्षेत्रों में पारंगत होते हैं, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला साहित्य विज्ञान एवं समाज सेवा सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव प्राप्त होता है। शेष जो 233 होते हैं, जो 233 सदस्य होते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, हम लोग इस पर भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ये 7वां क्वेश्चन क्या है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए दोस्तों। इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, और आप लोग टेलीग्राम पर भी नाम सर्च करेंगे ASK टीचिंग टेम्पल, तो वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। सभी PDF, क्लास नोट्स एंड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जल्दी दोस्तों कुछ नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है, आप लोग वेट करिए, वो सीरीज जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और 1 डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्यों का संग्रह यानी फैक्टों का संग्रह स्टार्ट होने वाला है। तो 2 से 3 इनिशिएटिव मतलब नवाचार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे महत्वपूर्ण चीज़ों को तैयारी करने के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ, आप लोग एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, सूची 1 सूची 2। आइए देख लेते हैं कौन सा किससे संबंधित है, तो आप लोग भी बताते चलेंगे। 7वीं का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 7वीं इनमें से कौन सही पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे कौन, देखिए अभी हमसे गलत हो रहा था, ये जहाँ पे नहीं और सही कौन नहीं, तो उस पर आप लोग गोला कर लिया करिए, ताकि आपको प्रश्न पढ़ते वक्त हमेशा ध्यान में रखा जाए कि कौन सही है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, यह सही है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से संबंधित है। संविधान का चौथा भाग एक मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP जो कहते हैं डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो 7वीं का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी यानी सही है। क्या, संविधान का जो चौथा भाग है, भाग ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ये पता ही होगा आप लोगों को, बाकी सभी गलत हैं, हम लोग उसको संशोधन कर लेंगे, सही क्या है। संविधान का दूसरा भाग क्या है, संविधान का दूसरा भाग क्या है दोस्तों, पहले ये देखिए भाग 1 किससे संबंधित है, भाग 1, तो भाग 1 संबंधित है दोस्तों आपका
राज्य क्षेत्र भाग से, उसका राज्य और क्षेत्र भाग से। दूसरा सही है, दूसरा किसे होगा, ये वाला दूसरा है नागरिकता से, ठीक है, नागरिकता से हो जाएगा, इससे संबंधित है। और भाग तीन दोस्तों हो जाएगा मूल अधिकार से, मूल अधिकार से तीसरा संबंधित होगा। जो चौथा है यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ये वाले से, ये वाला आपका। और भाग 4 ये मौलिक कर्तव्य से, ये वाला सही ही है। और 5 संघ, और 6वां राज्य, 7वां पहली अनुसूची के भाग का के राज्य, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र के, भाग 9 पंचायतें हैं, भाग 9 का नगर पालिकाएँ हैं, भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। 9 वाला प्रश्न अभी पीसीएस एग्जाम में बना है, आप लोग देख ही रहे होंगे। अगर आप लोग पेपर एनालिसिस किए होंगे पीसीएस वाला तो आपको मिला ही होगा वो प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समन्वित ग्रामीण विकास योजना, जिसे IRDP का प्रमुख लक्ष्य है, तो प्रमुख लक्ष्य क्या है, आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड में देखते हैं। आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, 2 से 3 सेकंड का आप लोग भी, मैं समझ दूंगा, आप लोग को आंसर टिक करना है और कमेंट में जरूर बताना है किसका कितना सही हो रहा है 30 प्रश्न में से, ठीक है दोस्तों, इसको जरूर आप लोग बताइएगा। तो 8वीं का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का रोजगार दिलाना, राइट आंसर है डी। 9वां क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का, ये आपका 9वां क्वेश्चन कह रहा है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। लो भैया इंपॉर्टेंट है, ये साइंस का प्रश्न है। तो कौन, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनाना और पानी में चीनी घुलना। तो 9वीं का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी पानी में चीनी घुलना। ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन होता क्या है आप लोग भी कमेंट में बताएंगे। इतना जानते रहिए, जो एक बार क्रिया करने पर जो दूसरी चीज़ प्राप्त होती है, अगर पुनः वो चीज़ करे वो अपने अवस्था में आ जाए, उसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं आप लोग भी कमेंट में मेंशन करेंगे। इतना आप लोग जानते, ये कीवर्ड है, इतना आप लोग जरूर जानिएगा। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जो अभी हमने बताया, जिस क्रिया करने के बाद जो चीज़ें सेकंड वस्तु प्राप्त हो रही है, अगर उसको पुनः करने पर दोस्तों वो अपनी अवस्था में आ जाए, इसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इतना की पॉइंट जानते रहिए, आप लोग हर कोई प्रश्न आप लोग सही कर जाएंगे। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का पूर्व रूप या पुनः प्राप्त किया जा सके, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का पूर्व रूप नहीं प्राप्त किया जा सकता। लो भैया हमने थ्योरी भी डिस्कस कर दी, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर इनसे प्रश्न बने तो आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए। एक बार पुनः देख लीजिए, जिसमें पदार्थ का, देखिए भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ पूर्व रूप पुनः प्राप्त किया जाए। मतलब अगर कोई एक से क्रिया करके दूसरा पदार्थ बन रहा है तो वो क्रिया पुनः अपने अवस्था में आ जाए, इसे ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन उन्हें कहते हैं जब पदार्थ का पूर्व रूप नहीं प्राप्त होता, मतलब क्रिया करने के बाद वो दूसरे में परिवर्तन हो गया लेकिन पुनः वो अपने अवस्था में नहीं आ रहा है, इसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूध से दही बन जाने पर दही से किसी भी प्रकार दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता, यही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ये वाला, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप लोग सपोर्ट जरूर करिए दोस्तों, कि आपके सपोर्ट से ही सब कुछ निर्भर करता है। आप लोग का व्यवहार और मेरा व्यवहार आपसे मैच होना चाहिए। सभी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही, मुझे पूरा आशा है कि आप लोग को सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। आपका कोई सुझाव हो या कोई नई सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर करिए, उसको मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा वो चीज़ें स्टार्ट हो सके। अभी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उस चीज़ को प्रयास कर रहा हूँ सभी चीज़ें स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग जरूर अपना सहयोग बनाए रखें इस चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्र चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस चैनल को जल्द से जल्द दोस्तों 1000 का जो टारगेट होता है उसे आप लोग कंप्लीट कराइए। ये आप लोग के ऊपर निर्भर करता है, इस चीज़ को आप जरूर फॉलो करिए दोस्तों। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, हर वो चीज़ आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा जो चीज़ से सिलेक्शन पढ़ने से आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। तो बिल्कुल आप लोग चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपको बताना है सी, राइट आंसर है साइक्लोनाइट, राइट आंसर है सी। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं दोस्तों हर चीज़ को एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों आप लोग के सामने उपस्थित होता हूं, ताकि हर एक चीज़ आपको चीज़ें पता चल जाए कि एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से बदल रहा है। मैं एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही दोस्तों सभी चीज़ों को सॉल्व कराता हूं, इस चीज़ को आप लोग पता ही होगा। निम्न श्रृंखला यानी सीरीज में अगली संख्या क्या होगी, 1 है, 0, 1, फिर 8, 27, ये कौन सी सीरीज को फॉलो कर रहा है आप लोग भी बता सकते हैं। देखिए -1 का क्यूब किया है, -1 का क्यूब किया है, फिर कितना प्राप्त होगा, 1 -1 ही प्राप्त होगा।
उसी और गुणे -1 कर दिया, गुणे -1 कर दिया तो 1 है। इसी प्रकार से मतलब 0 में 3 का क्यूब करेंगे कितना प्राप्त होता है 0, फिर गुणे कर देंगे 0 ही आएगा, फिर गुणे 0 कर देंगे 0 ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार 1 का क्यूब किया है तो 1 प्राप्त हुआ है, फिर गुणा करके 1 गुणा कर दिया फिर 1 ही प्राप्त हुआ। सेम उसी प्रकार से 2 का क्यूब करेंगे 2 प्राप्त होगा, फिर उसी का गुणा कर देंगे 2 से, फिर उसी का गुणा कर देंगे 2 से, यानी 2 का क्यूब 8 हो गया। ठीक है, फिर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर 4 का क्यूब करेंगे दोस्तों आपका 64 हो जाएगा। इस हिसाब से आपका राइट आंसर बनता है 64। मतलब सभी में क्यूब किया है, इस चीज़ को आप लोग भली भांति पता ही होगा। मतलब ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, जब 4 का क्यूब करेंगे आप तो आएगा 64, राइट आंसर होगा 64। सभी दोस्तों को पता होगा और किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आते हुए प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप लोग वहीं से एग्जाम मैदान से बाहर हो जाएंगे। मेरी बातों को आप लोग अच्छे से फॉलो करिएगा। बिना एनालिसिस करने के बाद मैं कुछ चीज़ें बोलता नहीं दोस्तों। बहुत लेट आया हूँ, बहुत दुरुस्त आया हूँ। आप लोग जरूर फॉलो करिए चैनल को और सभी चीज़ें यहाँ से आपको मिलेंगी, धीरे धीरे करके सभी चीज़ें मिलेंगी। मैं सभी नवाचार को स्टार्ट करूँगा, जो चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगी मैं एनालिसिस करके उस चीज़ को लाता रहूँगा। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो यह अंड, पुटिका, कॉपर लूटियम या गर्भाशय। 12 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी यानी पुटिका से। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के पश्चिम हिमालय क्षेत्र की कृषि प्रणाली में अधिकतर प्रमुखता होती है, किसकी होती है दोस्तों? आप लोग बताएंगे। 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी यानी उद्यान कृषि की होती है, डी राइट आंसर। लो भैया 14 क्वेश्चन ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसे आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट में बताएंगे कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। यह सीरीज है सरलीकरण से प्राप्त होता है, तो आपको बताना है राइट आंसर होगा क्या इसमें। 14 का राइट आंसर मैं तो बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर होगा 14 का डी। तो आप लोग सॉल्व करिएगा, बताइएगा। आइए 15 क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन और शेष बचे हैं। जल्दी दोस्तों, जो हम लोग 60 नंबर के सब्जेक्टिव वाले प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, उसका लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है ज्योग्राफी और इतिहास के लिए। ज्योग्राफी जिस मित्र का ज्योग्राफी हो एंड और इतिहास हो, सब्जेक्टिव 2 सब्जेक्ट हैं, जल्दी इस पर लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। हर चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे और उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। जल्दी दोस्तों इस चैनल के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए, हर चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ना समझ में आए दोस्तों, कोई भी आपका प्रश्न हो कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर स्वयं दूंगा। हर वीडियो में इस चीज़ को कहता हूँ ताकि आपसे हमारा इंटरेक्ट अच्छा हो सके। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय। कूट वाले प्रश्न हैं तो यहाँ पे कूट भी आप लोग देखते हुए चलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो कौन से हैं, कौन सा ये प्रश्न था दोस्तों? प्रश्न नंबर ये था 15 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 15 का देखिए, आप लोग भी बताइए। 15 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों बी यानी 1 और 3, मतलब पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये सभी दोनों तप्त स्थल हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। और यहाँ से प्रश्न बना है, जो 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसमें हमेशा प्रश्न बनता रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी होंगे? इस तरीके से प्रश्न कभी कभी बनते हैं। तो 16 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी यानी परिवहन की उत्तम व्यवस्था, ये राइट आंसर है। और परिवहन ही मेन साधन है, इस चीज़ को आप लोग जरूर जानते होंगे। परिवहन ही सभी चीज़ों को अच्छे से डिराइव करता है। परिवहन की जो उत्तम व्यवस्था होती है जिसकी वजह से तीव्र वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से ये कारण इनका स्थायी बनता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में मृदा अपरदन की समस्या से निपटने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, ये आपको पता ही होगा। अपरदन ग्राही जो ढालों पर समोच्च रेखी जुताई प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि करने के लिए पट्टीदार विधि मरुस्थली और अर्ध मरुस्थली क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होगी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कौन सा आंसर था दोस्तों? 16 का राइट आंसर था डी यानी सभी चारों सही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम लोग मिस कर रहे थे, कूट वाले प्रश्न थे, सभी चारों सही होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस भी किया हूँ। ये सभी चारों सही होंगे यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन 17वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? निम्न में से कौन से उपाय मृदा क्षरण समस्या को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17 का राइट आंसर होगा क्या? 4 ऑप्शन आप लोग को देखिए, इसका भी कूट बनाया गया है। तो 17 का राइट आंसर बनेगा सी। तो देख लीजिए सी यानी 2 और 3।
2 3 सही है, मतलब अपर्दन गराई ढालों पर समोच्च जुताई, सी कृषि पट्टीदार विधि। ये हमने लिखी थी, हमने इसको डिस्कस किया है अभी ऊपर वाले में। 16 का प्रश्न कौन सा सही था, डी, और 17 का सी सही है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है। क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम निम्न से कौन सा है। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे स्टार कर लीजिए। मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, तो राइट आंसर है महासागर, सी इज द राइट आंसर है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर क्षेत्र या सामुद्रिक क्षेत्र होता है। यह प्रश्न बना है, हर बार बनता चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी होती है, तो 19 का राइट आंसर होगा क्या दोस्तों, 19 का राइट आंसर है बी, 135 है। आइए आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन और शेष हैं, 5 मिनट में उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप लोग अपना कीमती वक्त जरूर बनाए रखिएगा, और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हर प्रैक्टिस सेट में। अगला जो 5वां प्रैक्टिस सेट होगा महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, तो स्टार्ट कर लीजिए। करंट का क्वेश्चन है, जैसे 3 से 4 प्रश्न करंट से भी पूछे जाएंगे, और करंट का सभी टॉपिक कंप्लीट करा दिया गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो 20 का राइट आंसर दोस्तों होगा सी, यानी 2028 राइट आंसर है 2028, 20 का सी। आइए आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार आपको बताना है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। आइए आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है। आगरा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आप लोग को तैयारी ही होगा। ये राइट आंसर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। 22 का राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी लखनऊ में। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा आपका 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन का क्या रहा है, आकल कांट जीवाश्म पार्क है, मरु उद्यान है, माची सफारी है, माचिया सफारी, नव बिहार अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मरु राष्ट्रीय उद्यान है, ए इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषम है। राज्य सूची के संघ सूची, समवर्ती सूची से, तो किसी सूची से निर्दिष्ट नहीं है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, समवर्ती सूची का यह विषय है, जो आर्थिक योजना, और बहुत बार पूछा भी गया है। एक बार हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर। भारत के संविधान में जो आर्थिक योजना एक समवर्ती सूची विषय है, जिसका अर्थ है कि इस पर केंद्र और राज्य, मतलब केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, ये पता ही होगा आपको। 25वां प्रश्न देखते हैं। 5 प्रश्न और शेष हैं दोस्तों, 2 मिनट और आपका वेट करिए, ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होने वाली है। भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी दोस्तों को पता होगा। इसका राइट आंसर आप लोग को पता ही होगा, और बिल्कुल इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, कोई भी मित्र नहीं गलत करेंगे। 25 का राइट आंसर है बी, क्रिप्स मिशन है। और क्रिप्स मिशन ये कब आया था भारत में, तो आपको पता ही होगा, 14 जुलाई 1942 में आया था। कब, 14 जुलाई 1942 में प्रश्न पूछा गया था। तो सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, गांधी जी से प्रश्न बना है। गांधी इरविन समझौता के बारे में निम्नलिखित कथनों कौन सा एक कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बता दीजिए कौन सही नहीं है। 26 का राइट आंसर है डी, समस्त अधिहित जमीनें मूल स्वामियों को वापस लौटा दी गई, ये सही नहीं है। प्रश्न यहाँ से बनता चला आ रहा है, आप लोग इसको जरूर टॉपिक को तैयार कर लीजिए, गांधी वाला। दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान एक खास किसे निर्दिष्ट करता है, तो किसे करता है। 27 का राइट आंसर है बी, शाही गुलाम। दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान एक खास शाही गुलाम को निर्दिष्ट करता है। फिरोज शाह तुगलक ने बंदगान एक खास किसने स्टार्ट किया है, तो ये किया फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी स्थापना की है। इसकी स्थापना दासों की देखभाल, जो दास होते थे उसकी देखभाल मतलब केयर के रूप में स्टार्ट किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, 2 प्रश्न और शेष बचे हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जून 2025 में ललित उपाध्याय ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो 28 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, यानी 28 का राइट आंसर है डी। आइए आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन देखते हैं। 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, तो 29 का ये भी करंट से कोरिलेट है। जैसा कि मैं पहले बता दिया हूँ, 3 से 4 प्रश्न करंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग निश्चिंत होकर इस चैनल से जुड़े रहिए, करंट की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं सभी चीज़ों को शानदार तरीके से करा दूंगा। और ऑलरेडी मैंने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करा रखा है। 2 मैगजीन को, क्रॉनिकल और दृष्टि की जो मैगजीन आती है मंथली उत्तर प्रदेश स्पेशल वाली, कंप्लीट है, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गोरखपुर से। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं आज की सीरीज का, यानी 30 क्वेश्चन।
ये जो जैसी LT में 30 प्रश्न पूछे जाने हैं सामान्य GS से, सामान्य अध्ययन से। जून 2025 के उत्तर प्रदेश के निम्न से कि जिले इसरो इन स्पेस और ट्रस्ट मेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयास के रॉकेट व सैटेलाइट की सफल परीक्षण किया है। 30 का राइट आंसर है डी, कुशीनगर। डी इज द राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से यह सीरीज समाप्त होती है जो प्रैक्टिस नंबर 4 था। अब मिलेंगे 5वें प्रैक्टिस सेट में। आप लोग का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सॉल्व कराए जा रहे हैं और डीपली डिस्कशन कर रहे हैं हम आप सभी दोस्तों के साझा कर रहे हैं। तो भैया अगला प्रैक्टिस सेट यानी 5वां प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग जरूर बताइएगा 30 में से किसका कितना सही हो रहा है। अब मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।